नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्लव घोष। तो आज हम बात करेंगे कि एक्सचेंज पे जो मोबाइल हम लोग सेल करते हैं, आखिर वो मोबाइल जाता कहाँ है। हम फ्लिपकार्ट पे एक्सचेंज करते हैं, हम अमेज़ॉन पे एक्सचेंज करते हैं, तो वो जो सालों साल जो करोड़ों मोबाइल एक्सचेंज के ज़रिए हम कंपनी को दे रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हम नया मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं, आखिर वो पुराना मोबाइल जाता कहाँ है। तो आज पूरे वीडियो में हम उसी के बारे में ही बात करेंगे, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम पहला नंबर से शुरू करते हैं। तो पहला सिनेरियो ये है कि जब हम लोग अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे मोबाइल एक्सचेंज करते हैं, तो वो मोबाइल सबसे पहले तो कंपनी के पास जाती है, जहाँ पे उसको इंस्पेक्शन किया जाता है, मोबाइल को चेक किया जाता है। उनके जितने भी तरीके से चेक होता है, मोबाइल को पहले चेक किया जाता है। चेक करने के बाद देखा जाता है कि मोबाइल किस कंडीशन पे है। तो वहाँ पे अगर पता चला कि मोबाइल अच्छे कंडीशन पे है, उसका आउटर लुक भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं है, अंदर से भी सॉफ्टवेयर प्रोसेसर काफ़ी अच्छे हैं, चेकिंग के बाद जब पता चलता है कि मोबाइल पूरी तरह से सही है, तो उस मोबाइल को कुछ वेबसाइट है जहाँ पे सेकेंड हैंड मोबाइल सेल किया जाता है, वहाँ पे उस मोबाइल को दे दिया जाता है। जैसे कि आप सुने रहेंगे, टू गुड नाम का एक वेबसाइट भी है जो कि हमारे देश में काफ़ी फेमस है और काफ़ी वैरायटी के वहाँ पे मोबाइल अवेलेबल आपको मिलेंगे। रिफर्बिश, जिसको हम लोग रिफर्बिश मोबाइल बोलते हैं। रिफर्बिश मोबाइल में भी देखिएगा 2-3 कंडीशन होता है। एक होता है कि एक्सट्रीमली गुड रहता है, एक होता है गुड रहता है, एक रहता है एवरेज रहता है या नॉर्मल रहता है उसमें। तो वो उसके बेस पे उसका प्राइस तय होता है। तो जो मोबाइल समझ लीजिए आप 50,000 नया मोबाइल आप ख़रीदने जाएंगे, वही मोबाइल को आप अगर रिफर्बिश ख़रीदना चाहेंगे तो वो देखिएगा आपको 10,000 से लेकर 30,000 के इन बिटवीन में मिल जाता है। बहुत समय आधे प्राइस में भी मिल जाता है, बहुत समय आधे से भी कम दामों में मिल जाता है। तो पहला सिनेरियो यही है कि वो रिफर्बिश के जो वेबसाइट्स होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे कंपनी उसको सेल करती है। तो ये हो गया पहला सिनेरियो। अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की। तो सेकंड सिनेरियो में क्या होता है, बहुत सारी कंपनी क्या करते हैं कि जो मोबाइल बिलो एवरेज होता है, आउट ऑफ मार्केट है या जो ज़्यादा डिमांड में नहीं है, जो सारे मोबाइल ज़्यादा डिमांड में नहीं है, वो सारे मोबाइल को कंपनी क्या करती है, एक दूसरे कंपनी को सेल करती है बल्क में। बहुत सारी इंडिया में ऐसे कंपनीज़ हैं जो पुराने मोबाइल परचेज़ करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जहां पे आप जॉब जब करने जाते हैं तो आपको एक मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। आप जोमेटो में जॉब करते हैं, आप स्विगी में जॉब करते हैं, पहले फूड पांडा था, तो ये सारे जितने आप ओला में आप एज ए ड्राइवर काम करते हैं, उबेर में ड्राइवर करते हैं, तो हर ये जितने भी कंपनीज हैं सबको एक मोबाइल की ज़रूरत होता है। तो इसी तरह का बहुत सारी इंडिया में कंपनीज़ हैं जो उसके एम्प्लॉयज़ को मोबाइल प्रोवाइड करता है। बहुत सारे कंपनी मोबाइल विद सिम प्रोवाइड करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद जब आप कंपनी छोड़ के जाते हैं तो वो मोबाइल वापस कर लिया जाता है। तो इस कंडीशन में वो मोबाइल सेल हो जाती है। कंपनी वही मोबाइल परचेज़ करते हैं या वही मोबाइल ख़रीदते हैं जो मैक्सिमम ज़्यादातर आउटडेटेड रहते हैं या जो ज़्यादा डिमांड में नहीं होता है, क्योंकि डिमांड वाला जो मोबाइल होता है वो रिफर्बिश में चला जाता है। तो ये हो गया सेकंड सिनेरियो। तो अब हम बात करते हैं थर्ड सिनेरियो की बात। थर्ड सिनेरियो में क्या होता है, सपोज़ बहुत सारे मोबाइल ऐसे हैं जो ब्रांडेड नहीं आते हैं, मतलब ब्रांड रहता है बट मार्केट में बहुत सारे लोग उस ब्रांड को जानते नहीं हैं और वो पॉपुलर नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज आपको मार्केट में देखने मिलेगा जो बंद हो चुके हैं। तो वैसा मोबाइल जब कंपनी एक्सचेंज में रिसीव करती है, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, तो वो देखिएगा उसका प्राइस फिक्स रहता है कि आप एनी अदर स्मार्टफोन आप अगर एक्सचेंज पे देंगे तो आपको 500 रुपया उसमें सिर्फ मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, घर में हम लोग क्या करते हैं कि अरे ये बेकार पड़ा हुआ है, उससे बेटर है कि आप 500 रुपया दे रहा है कंपनी, उसको दे दो, सेल कर दो या एक्सचेंज में उसको दे दो। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी मोबाइल हम लोग परचेज़ करते हैं तो हम लोग उसको दे देते हैं, तो 500 1000 रुपया जो भी है हमको मिल जाता है। अब वो मोबाइल क्या करता है कंपनी, अगर यूज़ पे नहीं होता है, सपोज़ समझ लीजिए अभी आज की डेट में 4G है, कल की डेट में 5G आएगा, वो मोबाइल 3G है, 2G है, लेकिन स्मार्टफोन है जिसके चलते कंपनी ने रिसीव किया, तो वो मोबाइल क्या करेगी, उसका जो मटेरियल होता है ना, वो मटेरियल अगर देखेगी कि मटेरियल कहीं पे यूज हो सकता है तो वो मटेरियल वहाँ से निकाल दिया जाता है और बाकी को स्क्रैप कर दिया जाता है, रिसाइकिल कर दिया जाता है उसको। ज़्यादातर जैसे प्लास्टिक, ग्लास या जो भी है वो रिसाइकिल में काम देता है। नया मोबाइल जब
बनाती है तो वो जो मटेरियल होता है वो वहाँ पे काम पे आ जाता है। तो ये हो गया आपका थर्ड सिनेरियो। अब हम बात करते हैं फोर्थ सिनेरियो की। फोर्थ सिनेरियो में क्या होता है कि आप जब एक्सचेंज पे मोबाइल भेजते हैं, सपोज टेस्टिंग के दौरान आपको सब कुछ ठीक रहा और आपने मोबाइल एक्सचेंज कर दिया, आपका कंपनी लेके गई, आपको नया मोबाइल मिल गया, हो गया। अब कंपनी इंस्पेक्शन के बाद पता चलता है कि मोबाइल में बहुत सारा अदर प्रॉब्लम्स हैं, तो कंपनी अगर उसको ठीक करके रिफर्बिश में बेच सकता है तो बेच देता है। अगर वो आउटडेटेड मॉडल रहता है या ज़्यादातर कंडीशन उसका ख़राब रहता है तो कंपनी उस दूसरे कंपनी को भी सेल नहीं कर पाती है, क्योंकि वो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो बाद में फ्यूचर में कंप्लेंट्स ना आए, इसलिए वो दूसरे कंपनी को भी सेल नहीं करती। तो अभी करती क्या है कंपनी? तो अभी कंपनी करती है क्या कि उसमें से जो पार्ट्स होते हैं, छोटे बड़े जो पार्ट्स होते हैं, जो यूजेबल है, जो पार्ट्स हम दूसरे मोबाइल में, दूसरे न्यू मोबाइल में हम लगा सकते हैं, तो वैसा पार्ट्स कंपनी निकाल देती है। पार्ट्स कंपनी निकाल के जब नए मोबाइल्स आते हैं, नए मोबाइल्स में वो पार्ट्स को यूज़ करती है। अब सब इसमें पार्ट्स यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोसेसर चेंज होता है, प्रोसेसर तो चेंज नहीं कर सकता है। आप बहुत सारे ऐसे चीज़ रहते हैं, कैमरा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दिन पर दिन कैमरा का जो वैरायटी है वो काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं, तो कैमरा भी नहीं चेक कर सकते, मैंने कैमरा भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो कुछ तो पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मोबाइल में जो कॉमन रहते हैं, कुछ साल तक कॉमन रहते हैं, तो वही पार्ट्स निकाल दिया जाता है और दूसरे मोबाइल में यूज होता है। अब और एक अलग तरह का सिनेरियो है जिसके लिए भी कंपनी अच्छा प्राइस आपको एक पुराने मोबाइल का देती है। वो सिनेरियो यही है कि कंपनी हर समय, कोई भी मोबाइल कंपनी चाहता है कि उसका ब्रांड वैल्यू मार्केट में बना रहे। उसका ब्रांड वैल्यू बना रहने के कारण, बनने के लिए या बना रहने के लिए वो एक्सचेंज ऑफर में अच्छा आपको प्राइस देता है, क्योंकि अगर वो मार्केट में नया मोबाइल सेल नहीं करेगा तो उसको उतना रेवेन्यू नहीं आएगा। तो वो क्या करता है कि आपको अच्छा पैसा दे के आपसे पुराना मोबाइल ले लेता है और आपको उसके बदले में एक नया मोबाइल देता है। तो वो पुराना मोबाइल में वो लेस प्रॉफिट में ही उसको कस्टमर से ले लेता है, और जो नया मोबाइल सेल करता है उससे वो उसका भरपाई कर लेता है। तो उसका क्या होता है कि जो नया मोबाइल खरीदने का जो चाह रहता है किसी में, वो ज़्यादा होते रहता है, क्योंकि एक्सचेंज में आदमी को अच्छा पैसा नहीं मिलेगा तो आदमी एक्सचेंज नहीं करेगा। और आदमी क्या करेगा, जहाँ पे 1 साल यूज़ करना चाहिए मोबाइल, वो आदमी 2 साल यूज़ करेगा। जब उसको अच्छा ऑफर्स मिलते हैं एक्सचेंज में, तब आदमी वो एक्सचेंज कर देता है और देखता है कि कुछ ज़्यादा अपडेटेड चीज़ आ रहा है तो उसको खरीदने का भी इच्छा होता है। तो ये उसी तरह से बनाया हुआ है कंडीशन कि आपको ज़्यादा प्राइस दे के कंपनी लेगा, आपको सस्ते में मोबाइल देगा, ज़्यादा अपडेटेड मिलेगा। तो ये सारा चीज़ बना बनाया है। और उसमें क्या होता है कि जो मीडिएटर होता है, मीडिएटर लाइक जो फ्लिपकार्ट्स रहते हैं, जो अमेज़ॉन है, इनको भी अच्छा खासा इसमें कमीशन मिलता है। तो ये भी काफ़ी आपको ऑफर्स अच्छे देते हैं कि 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिस्काउंट, उसके बाद आपको बैंक डिस्काउंट भी मिलते हैं, तो बैंक से भी आपको कमीशन मिलता है। तो ये सारा मिली जुली जो है ये सेल्स प्रमोशन है, ये इसको पुश मार्केटिंग बोलते हैं। तो ये पुश मार्केटिंग किया जाता है। तो आपको अगर लगता है कि एक्सचेंज पे सिर्फ कस्टमर को प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मोबाइल को बना रहा है उसको भी बेनिफिट है, मतलब जो बना के सेल कर रहा है फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे, उसको भी प्रॉफिट है। वेंडर, जो जैसे कि वेंडर हो गया आपका अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, उसको भी अच्छा खासा कमीशन मिलता है। और कस्टमर को पुराना मोबाइल भी उसका घर से चला जा रहा है, उसके बदले में उसको नया मोबाइल मिल रहा है और उसके बदले में अच्छा खासा उसका जो वैल्यू है पुराना मोबाइल का वो मिल जाता है। तो यहाँ पे वेंडर, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर तीनों का प्रॉफिट है। तो तीनों का विन विन सिचुएशन यहाँ पे होता है। तो आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि मैन्युफैक्चरर इसी बेनिफिट कर रहा है या कस्टमर हमें ही से बेनिफिट हो रहा है, हमको तो इतना मिल गया इसके अगेंस्ट में, ऐसा नहीं है। तीनों को ही प्रॉफिट है। और यही वजह है जो एक्सचेंज ऑफर जो इतना दिन से मार्केट में चले आ रहा है। तो आपको अगर पुराने मोबाइल अच्छे कंडीशन में ख़रीदना है तो बहुत सारा ऐसे वेबसाइट इंडिया में अवेलेबल है जहाँ से आप पुराने मोबाइल सस्ते दामों में ख़रीद सकते हैं। कैसीफाई है, इस तरह के बहुत सारे मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये सारे जो वेबसाइट्स हैं, यहाँ से जाके आप पुराना मोबाइल ख़रीद सकते हैं सस्ते दामों में। और आपको अगर सेल भी करना है तो कैशफाई में आप सेल कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है, कैसीफाई में सेल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। वीडियो का इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे नया अपडेट के साथ, नया न्यूज़ के साथ, नया स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।